जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था, सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी, महिला सुरक्षा को लेकर, जिसमें जितने भी कैब ड्राइवर्स हैं, ई रिक्शा के ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, इनका हमने सिस्टमैटिक तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन करना शुरू किया। पुलिस वेरिफिकेशन जब हमने किया तो करीब 7,500 लोगों का हमारे पास डेटा है और उनमें से 205 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आया। क्या उनमें महिलाओं के खिलाफ भी अपराध के मामले थे? अपने जुए सट्टे वाले भी थे, कुछ मारपीट वाले भी केसेस थे, कुछ महिलाओं के संबंधित भी अपराध थे, तो सभी तरीके के अपराध थे इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। हाल ही में जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने एक खुलासा किया कि उन्होंने 7500 कैब ड्राइवर जो ओला, उबर और आदि अन्य एजेंसी हैं उनके कैब ड्राइवर्स का पुलिस वेरिफिकेशन किया, जिनमें से 200 कैब ड्राइवर थे उनके आपराधिक रिकॉर्ड पाए गए। ये चौंकाने वाला खुलासा था। इस खुलासे के बाद में लोगों के मन में अपनी सेफ्टी को लेकर के आशंका बढ़ गई। आज मेरे साथ में जयपुर साउथ डीसीपी राजर्षि वर्मा जी हैं, जिनके नेतृत्व में एक्सरसाइज किया गया। सर, ये पूरा जो एक्सरसाइज आपने करा, थोड़ा सा विस्तार में बताइए उसके बारे में। ये भी कुछ दिन पहले जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था, सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी, महिला सुरक्षा को लेकर। इसी अभियान के अंतर्गत एक सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हमने ये इनिशिएटिव चालू किया, जिसमें जितने भी कैब ड्राइवर्स हैं, ई रिक्शा के ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, इनका हमने सिस्टमैटिक तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन करना शुरू किया। शहर के अलग अलग जगह पे करीब 12 जगह हमने कैंप्स लगाए और इनके डिटेल्स लिए। पुलिस वेरिफिकेशन जब हमने किया तो करीब 7,500 लोगों का हमारे पास डेटा है और उनमें से 205 लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आया। अब ये जहाँ जहाँ काम करते हैं संबंधित कंपनियों को, एजेंसियों को बता दिया गया है इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। साथ ही साथ हम अपने लेवल पर भी इन पर निगरानी रख रहे हैं, इनको पाबंद करा रहे हैं, ताकि ये भविष्य में किसी भी तरीके की अवैध गतिविधि ना करें। ऐसा भी जानकारी आई कि इनको संबंधित कंपनियों से बातचीत करके हटवाया जाएगा, तो ऐसा भी कोई प्रोसेस चल रहा है क्या? हमारा प्रयास है, हमने इसीलिए कंपनियों को लिस्ट बनाकर दिया है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई करें। और हमारा प्रयास रहेगा कि चूँकि ड्राइवर्स ऐसे बेसिकली एक ऑक्यूपेशन है जिसमें पब्लिक इंटरफेस काफ़ी है, लोगों से संपर्क रहता है, महिलाओं से संपर्क रहता है, तो इसी उद्देश्य के साथ हमने लिस्ट साझा किया कंपनियों के साथ और हम आशा करते हैं कि वो इस पर कार्रवाई करें। इसमें जो आपराधिक रिकॉर्ड्स पाए गए तो उसमें किस तरीके के आपराधिक मामले थे और क्या उनमें महिलाओं के खिलाफ भी अपराध के मामले थे? अलग अलग तरीके के अपराध थे, कुछ अपने जुए सट्टे वाले भी थे, कुछ मारपीट वाले भी केसेस थे, कुछ महिलाओं के संबंधित भी अपराध थे, तो सभी तरीके के अपराध थे इसमें। यदि कंपनियों की तरफ से उन्हें नहीं हटाया जाता है तो पुलिस के द्वारा जो महिलाएं ग्राहक होती हैं खास करके, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्या किया जाएगा? जैसा मैंने बताया कि हम अपने लेवल पर भी इनकी लिस्टिंग करके ये कहाँ रहते हैं और क्या क्या करते हैं, इन पर निगरानी रख रहे हैं, इनको पाबंद कराया जा रहा है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि किसी भी तरीके की अवैध गतिविधि में संलिप्त ना हो। दूसरा एक और सवाल ये उठता है कि यदि कोई व्यक्ति उसने पुराने उसकी हिस्ट्री में अपराध करा है लेकिन अब वो रोजगार का सृजन कर रहा है और उसने एक नई लाइफ शुरुआत की है, तो उसके लिए आप उसे कैसे देखते हैं? नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी को नौकरी नहीं देने के लिए या नौकरी से हटाने के लिए। कि अगर किसी का आपराधिक रिकॉर्ड रहा भी है तो भी उसका हक होता है कि भाई वो सम्मानजनक तरीके से अपना नौकरी करे और अपने भरण पोषण करे। बट हम जिनका भी आपराधिक रिकॉर्ड होता है हम उन पर सब पर निगरानी रखते हैं, चाहे वो वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त हो या ना हो, पर संभावना हमेशा रहती है। तो हम रूटीन में भी निगरानी रखते हैं और जो हमारे पास लिस्ट बनी हुई है जिन लोगों पर निगरानी रखने की, उसमें ये लोग भी ऐड हो चुके हैं निगरानी रखने के हिसाब से। कैब ड्राइवर्स के अलावा एक जो डिलीवरी बॉयज होते हैं उनका भी घर तक काफ़ी इंटरफेयर रहता है, तो उनसे संबंधित भी जैसे स्विगी, जोमेटो हो गया और भी तमाम कंपनियों के डिलीवरी बॉय होते हैं, तो उनका भी पुलिस वेरिफिकेशन करने का प्रोसेस चल रहा है? बिल्कुल, इसमें हमने जो अलग अलग फूड डिलीवरी कंपनीज़ हैं, ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, इनके जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, उनकी भी सूची हमने मंगाई है और बाकी कंपनियों से मंगा भी रहे हैं। करीब 7,500 लोगों का डेटा हमारे पास आ गया है और इनका वेरिफिकेशन करना हमने स्टार्ट कर दिया है। और जैसे ड्राइवर्स के साथ हमने किया, इनका भी एक बार वेरिफिकेशन के बाद जो भी ऑब्जर्वेशंस आएंगे, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड होगा, उन कंपनियों के साथ हम साझा करेंगे और हम अपने लेवल पर भी उन पर निगरानी रखेंगे। तो ये थे मेरे साथ में जयपुर डीसीपी साउथ राजर्षि वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि कैब ड्राइवर्स का वेरिफिकेशन हो चुका है। अगले फेज में जो डिलीवरी बॉयज हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। थैंक यू।